Hello everyone, I am Manish Kumar Kakhani, lecturer कंप्यूटर इंजीनियरिंग गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज बागीदोरा। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम ES 2003 कोर्स के यूनिट 1 के टॉपिक कंप्यूटर एंड कम्युनिकेशन के बारे में समझेंगे। कंप्यूटर एंड कम्युनिकेशन जो टॉपिक है वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक में हम समझेंगे कि बहुत सारे कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड होकर किस तरह से कम्युनिकेट करते हैं, किस तरह से अपने डेटा को और इन्फॉर्मेशन को शेयर करते हैं, ट्रांसफर करते हैं। तो ये चीज़ हम इस वीडियो लेक्चर में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि व्हाट इज कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है? इट इज डिफाइंड एज इंटरकनेक्शन ऑफ मल्टीपल कंप्यूटर्स एंड डिवाइसेस। अगर इसकी परिभाषा की बात करें तो बहुत सारे कंप्यूटर मतलब मल्टीपल कंप्यूटर का इंटरकनेक्शन होता है। बहुत सारे कंप्यूटर और डिवाइसेस, नेटवर्किंग डिवाइसेस जब आपस में कनेक्टेड होते हैं एक दूसरे से तो उसे कंप्यूटर नेटवर्क कहा जाता है। जैसे कि चित्र में हम देख पा रहे हैं कि इसमें एक लैपटॉप है, एक डेस्कटॉप है, एक प्रिंटर है और एक डेटाबेस सर्वर है। ये सभी एक हब के थ्रू कनेक्टेड है। ये एक नेटवर्किंग डिवाइस है हब, और ये अपना डेटा एक दूसरे को ट्रांसफर कर सकते हैं। डेस्कटॉप कंप्यूटर लैपटॉप के साथ कनेक्ट होके इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकता है, इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर कर सकता है। डेटाबेस के डेटा को भी वो फैच कर सकता है, उस इंफॉर्मेशन को ले सकता है। डेस्कटॉप कंप्यूटर या लैपटॉप कंप्यूटर कोई कमांड दे के प्रिंटर से कुछ कार्य करवा सकते हैं, प्रिंटर से कुछ प्रिंट ले सकते हैं। तो इस तरह से ये छोटा सा एक नेटवर्क है, कंप्यूटर नेटवर्क, जहां पर ये डिवाइसेस एक दूसरे से कनेक्ट होने के बाद अपनी इंफॉर्मेशन को शेयर कर पा रहे हैं, अपने वर्क की एफिशिएंसी को बढ़ा पा रहे हैं। तो ये बेसिक कंप्यूटर नेटवर्क का एक छोटा सा एग्जांपल है। अगर हम हमारी डे टू डे लाइफ में देखें तो इंटरनेट जो है वो भी एक कंप्यूटर नेटवर्क है। इंटरनेट बेसिकली नेटवर्क ऑफ नेटवर्क से बहुत सारे कंप्यूटर नेटवर्क का भी नेटवर्क है। इंटरनेट के माध्यम से कई कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड रहते हैं और हम दुनिया के किसी भी कोने के किसी भी कंप्यूटर पर अपना मैसेज सेंड कर सकते हैं और मैसेज रिसीव कर सकते हैं और डेटा को फैच कर सकते हैं, कोई भी वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हैं। तो ये एक कंप्यूटर नेटवर्क का एग्जांपल हुआ। नीड ऑफ कंप्यूटर नेटवर्किंग। कंप्यूटर नेटवर्किंग की जरूरत क्यों है? क्यों कंप्यूटर नेटवर्किंग रिक्वायर्ड है? क्यों कंप्यूटर नेटवर्किंग हमें जरूरी है? तो सबसे पहला रिक्वायरमेंट जो कंप्यूटर नेटवर्किंग का है वो शेयरिंग ऑफ फाइल्स। जब भी हमको फाइल्स को शेयर करना हो, चाहे ये फाइल चाहे टेक्स्ट फाइल हो, चाहे वीडियो फाइल हो, चाहे ऑडियो फाइल हो, चाहे कोई और एग्जीक्यूटेबल फाइल हो, जब हम कंप्यूटर नेटवर्क जब भी हम फाइल को शेयर करते हैं तो हमें कंप्यूटर नेटवर्क की रिक्वायरमेंट होती है। जब दो कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड होते हैं, चाहे वो गाइडेड मीडिया से कनेक्टेड हो या अनगाइडेड मीडिया से कनेक्टेड हो। गाइडेड का मतलब वायरलेस मीडिया, वायर्ड मीडिया, और अनगाइडेड का मतलब वायरलेस मीडिया। तो दोनों ही माध्यम से हम फाइल को शेयर कर सकते हैं। फाइल को एक कंप्यूटर से, एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में ट्रांसफर कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें कंप्यूटर नेटवर्क की रिक्वायरमेंट होती है। शेयरिंग ऑफ सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज। सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज का क्या मतलब होता है? अलग अलग तरह के सॉफ्टवेयर, जैसे कोई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गया, कोई सिस्टम सॉफ्टवेयर जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, कोई डेटाबेस हो गया। इस तरह के सॉफ्टवेयर को हम जब शेयर करना हो, हमें दो कंप्यूटर में आपस में ट्रांसफर करना हो, एक कंप्यूटर में जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है वो दूसरे कंप्यूटर में भी इंस्टॉल करना हो, तो हमें कंप्यूटर नेटवर्किंग की रिक्वायरमेंट होती है। शेयरिंग ऑफ हार्डवेयर रिसोर्सेज, जैसे प्रिंटर, सीपीयू या हार्ड डिस्क है, इसको हम मल्टीपल कंप्यूटर में शेयर करना चाहते हैं जिससे कि सभी कंप्यूटर इसका लाभ ले सकें, सभी कंप्यूटर इसका एडवांटेज ले सकें। तो हमको इसके लिए कंप्यूटर नेटवर्किंग की रिक्वायरमेंट होगी, कंप्यूटर नेटवर्किंग की जरूरत होगी। कम्युनिकेशन बिटवीन डिवाइसेस। दो कंप्यूटर आपस में, डिवाइस आपस में कनेक्टेड हैं और आपस में कम्युनिकेट करना चाहते हैं जिस किसी चैट सर्वर के थ्रू। जैसे व्हाट्सएप पे हम चैट करते हैं, तो ये एक तरह की कम्युनिकेशन हुई। व्हाट्सएप चैट भी दो मोबाइल डिवाइसेस आपस में कनेक्ट होकर कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो वो एक जो है वो आपकी कम्युनिकेशन हुई। तो उसके लिए भी आपको नेटवर्किंग की रिक्वायरमेंट होगी, तब आप वायरलेस नेटवर्क के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं। फैसिलिटेट कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट वर्क। जब आपको प्रोजेक्ट वर्क करना हो कोलैबोरेशन के साथ, जिसमें कभी मल्टीपल कंट्रीज के या मल्टीपल
डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के लोग मिलके कोलैबोरेट करके प्रोजेक्ट को करते हैं, जो ज्योग्राफिकली डिफरेंट लोकेशंस पर रह रहे हैं, तो उसके लिए भी आपको कंप्यूटर नेटवर्किंग की रिक्वायरमेंट होगी। इंक्रीज स्टोरेज एंड प्रोसेसिंग कैपेसिटी, नेटवर्किंग के माध्यम से हम स्टोरेज कैपेसिटी और प्रोसेसिंग कैपेसिटी को बढ़ा सकते हैं। कैसे? जैसे एक कंप्यूटर है, उस कंप्यूटर के अंदर 1 टेराबाइट हार्ड डिस्क है और उसी तरह से दूसरा कंप्यूटर है, उसकी भी 1 टेराबाइट हार्ड डिस्क है। अब दोनों ही कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड है, तो उनकी हार्ड डिस्क की कैपेसिटी 1 टेराबाइट ना होकर 2 टेराबाइट हो गई, क्योंकि दोनों आपस में कनेक्ट हो गए, एक दूसरे में स्टोर कर सकते हैं, एक दूसरे के डेटा को फेच कर सकते हैं, तो उनकी कैपेसिटी बढ़ गई। इसी तरह से प्रोसेसिंग कैपेसिटी, जैसे एक सीपीयू है कंप्यूटर में, उसकी कुछ प्रोसेसिंग कैपेसिटी है, दूसरे कंप्यूटर में दूसरा सीपीयू, उसकी अपनी प्रोसेसिंग कैपेसिटी है। अब दोनों ही सीपीयू की प्रोसेसिंग कैपेसिटी जो है वो कनेक्ट होने के बाद बढ़ गई, क्योंकि दोनों मिलकर डेटा को प्रोसेस कर सकते हैं। इम्प्रूव वर्क एफिशिएंसी, अब क्योंकि आपकी स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ गई है, प्रोसेसिंग कैपेसिटी बढ़ गई, आप डेटा को शेयर कर पा रहे हो, तो वर्क एफिशिएंसी आपकी इंक्रीज हो जाएगी। क्योंकि एक स्टैंड अलोन कंप्यूटर वो उतना कार्य नहीं कर सकता जितना वो आपका शेयरिंग के साथ कर सकता है। कॉस्ट इफेक्टिव रहता है, क्योंकि हमें जब हम शेयरिंग कर देते हैं तो हमें सभी चीजें परचेज करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती, वो कॉस्ट इफेक्टिव हो जाता है। तो इस तरह से कंप्यूटर नेटवर्किंग के बहुत सारे लाभ हैं, बहुत सारे एडवांटेज हैं। कंप्यूटर नेटवर्किंग बहुत जरूरी है आज की दुनिया में। हम एक सिंगल कंप्यूटर परचेज करके उससे कार्य नहीं ले सकते, हमें बहुत सारे कंप्यूटर को कनेक्ट करना होता है। बहुत सारे कंप्यूटर कनेक्ट करने के बाद अपने डेटा को, फाइल को, रिसोर्सेज को, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज को सबको शेयर करना होता है, तभी हमें उसका लाभ मिल पाता है। अब हम समझते हैं कि यूआरएल क्या होता है। क्योंकि हम आज की दुनिया में हम इंटरनेट पे कार्य कर रहे हैं, तो इंटरनेट पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है कोई भी वेबसाइट। तो वेबसाइट क्या होती है? वेबसाइट जो है बहुत सारे वेब पेजेस का कलेक्शन होती है जो हाइपरलिंक से कनेक्टेड होते हैं। उसी तरह से वेब पेज क्या होता है? वेब पेज एक सिंपल जो HTML टेक्स्ट का फाइल होता है, उस पर कुछ डेटा डिस्प्ले होता है। तो उस वेबसाइट को अगर आपको एक्सेस करना है, उस वेब रिसोर्स को आपको एक्सेस करना है, तो आपको उसके लिए एक एड्रेस चाहिए, वेब एड्रेस चाहिए। वो वेब एड्रेस यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर के नाम से जाना जाता है। उसको हम बोलते हैं URL, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। इसको हमको ब्राउजर में टाइप करना होता है। ब्राउजर जैसे गूगल क्रोम, मोजिला, फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर, ओपेरा, ये सभी ब्राउजर्स हैं। इन ब्राउजर्स में आप URL को टाइप करते हैं और URL को टाइप करने के बाद वो वेबसाइट या वो वेब रिसोर्स आपके सामने आ जाता है। तो उससे क्या होगा कि आप जो है उसको एक्सेस करके उसको देख पाओगे, उस इन्फॉर्मेशन को समझ पाओगे। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट होता है URL का। इट इज अ रेफरेंस टू अ वेब रिसोर्स दैट स्पेसिफाइड इट्स लोकेशन ऑन अ कंप्यूटर नेटवर्क एंड अ मैकेनिज्म फॉर रिट्रीविंग इट। ये क्या होता है? कोई भी वेब रिसोर्स का मतलब कोई भी वेबसाइट, कोई भी फाइल जो इंटरनेट पे अवेलेबल है, उस वेब रिसोर्स को एक्सेस करने के लिए, उसकी लोकेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए हमारे पास URL होता है कंप्यूटर नेटवर्क में। उस मेथड से हम उसको रिट्रीव कर सकते हैं, मतलब उसको देख सकते हैं, उसकी इंफॉर्मेशन को हम फेच कर सकते हैं। अब हम समझते हैं कि जब कंप्यूटर जो है सारे नेटवर्क में कनेक्टेड होते हैं, तो वो कनेक्ट किस माध्यम से होते हैं? वो कनेक्ट होते हैं नेटवर्क इंटरफेस कार्ड के माध्यम से। कभी भी कोई कंप्यूटर जो है कंप्यूटर नेटवर्क में कनेक्ट होता है तो उसमें NIC का होना बहुत जरूरी है। NIC का मतलब होता है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, ऑल्सो नोन एज ईथरनेट कार्ड और नेटवर्क एडेप्टर और लैन एडेप्टर। इसको लैन एडेप्टर भी बोलते हैं, नेटवर्क एडेप्टर भी कहा जाता है, ईथरनेट कार्ड भी कहा जाता है। इसके माध्यम से ही कंप्यूटर जो है कंप्यूटर नेटवर्क में कनेक्ट हो पाता है। A network interface card is a circuit board or card that installed in a computer so that it can be connected to a network. जो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होता है वो एक सर्किट बोर्ड होता है, एक सेमीकंडक्टर से बना हुआ एक बोर्ड होता है, ठीक है। उसमें जो कंप्यूटर पे इंस्टॉल होता है और जो नेटवर्क से कनेक्ट होने में हमारी हेल्प करता है। तो ये ग्रीन कलर में जो आपको फिगर दिख रहा है वो बेसिकली आपका नेटवर्क इंटरफेस कार्ड है जो कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल होता है। ये आपका RJ45 कनेक्टर है। अब हम दो तरह के एड्रेसेस होते हैं उनको समझते हैं। एक होता है IP एड्रेस जिसको हम बोलते हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस, और दूसरा होता है MAC एड्रेस। MAC एड्रेस को हम कहा जाता है मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस। जो IP एड्रेस होता है वो दो तरह के होते हैं, स्टैटिक IP एड्रेस और डायनेमिक IP एड्रेस। अगर हमको रन टाइम पर या जब
प्रोसेसिंग चल रही है, उस समय हमको आईपी एड्रेस अलोकेट होता है किसी डिवाइस को, सिस्टम को, तो हम उसको डायनामिक कहते हैं। और अगर एक स्टैंड अलोन नेटवर्क है किसी ऑर्गेनाइजेशन का, विद इन ऑर्गेनाइजेशन हमने स्टैटिक आईपीज दिए हैं, तो वो हमारा स्टैटिक आईपी एड्रेस कहलाता है। तो जब भी कभी कंप्यूटर आपस में इंटरनेट से कनेक्ट होते हैं तो विदाउट आईपी एड्रेस वो कनेक्ट नहीं हो सकते, उन्हें आईपी अलॉट किया जाता है, तभी वो एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं, वो कम्युनिकेट करके बात कर सकते हैं। मीडिया एक्सेस कंट्रोल जो होता है, मैक एड्रेस जो होता है, वो फिक्स एड्रेस होता है किसी भी सिस्टम का, वो एड्रेस कभी चेंज नहीं होता, वो एनआईसी में इनबिल्ट एड्रेस होता है, तभी वो डिवाइस जो है कम्युनिकेट कर सकता है अपना नेटवर्किंग के थ्रू दूसरे डिवाइसेस से। दिस एड्रेस यूज्ड टू यूनिकली आइडेंटिफाई द डिवाइसेस ऑन अ नेटवर्क। अब नेटवर्क पे किसी भी डिवाइस को यूनिकली आइडेंटिफाई करना है तो हमें आईपी एड्रेस और मैक एड्रेस की रिक्वायरमेंट होती है, मैक एड्रेस की जरूरत होती है। अगर आईपी एड्रेस और मैक एड्रेस नहीं होंगे तो हम उसके बगैर नेटवर्किंग में डिवाइसेस से कम्युनिकेट नहीं कर सकते, अपने डेटा को और इन्फॉर्मेशन को शेयर नहीं कर सकते। अब हम समझते हैं आईपी एड्रेस कैसा होता है। आईपी एड्रेस बेसिकली दो तरह के होते हैं, एक होता है IPv4, एक होता है IPv6। IPv4 जो होता है 32 बिट एड्रेस होता है और IPv6 जो होता है 128 बिट एड्रेस होता है। इनको हम लॉजिकल एड्रेस भी कहते हैं। अब जो IPv4 होता है वो बहुत पॉपुलर एड्रेस है और IPv6 जो है वो भी अभी काफी ज्यादा इम्प्लीमेंट हो चुका है, जो रिसेंट है। तो IPv4 जो है वो एड्रेस में बेसिकली आपके 4 ऑक्टेट्स होते हैं, हम इस डायग्राम में समझ सकते हैं, और हर ऑक्टेट जो 8 बिट का होता है। जैसे ये 1 डेसिमल डॉट नोटेशन पे लिखा हुआ है 172.16.254.1, तो IPv4 एड्रेस डॉटेड डेसिमल नोटेशन में लिखा हुआ है। ये एड्रेस जो है आपका डिफरेंट डॉट्स में ये सेपरेट है। 1 बाइट इक्वल टू 8 बिट्स, तो ये 1 बाइट, दिस इज सेकंड बाइट, दिस इज थर्ड बाइट, दिस इज फोर्थ बाइट, तो 8 बिट प्लस 8 प्लस 8 प्लस 8, 32 बिट्स टोटल। 8 इंटू 4 32 बिट्स, 4 बाइट का ये आपका एड्रेस हो गया। तो ये IPv4 एड्रेस है। इसी तरह से IPv6 एड्रेस होता है। तो इस एड्रेस से हम अपने कंप्यूटर को नेटवर्क पर या इंटरनेट पे यूनिकली आइडेंटिफाई कर पाते हैं। अब मैक एड्रेस की बात कर ली जाए। मैक एड्रेस एक फिजिकल एड्रेस होता है जो एनआईसी में होता है। मैक एड्रेस में 48 बिट का एड्रेस होता है ये, और इसको फिजिकल एड्रेस भी कहा जाता है। मैक एड्रेस कुछ इस तरह से लिखा जाता है, इस तरह के 6 1 2 3 4 5 6 नंबर्स होते हैं जो हेक्साडेसिमल्स होते हैं। इसमें D4 BE D9 8D 6 4 6 9 है। इस तरह का एक मैक एड्रेस है जो हाइफन से सेपरेट है हर नंबर। तो ये मैक एड्रेस होता है किसी भी डिवाइस का जो फिजिकल एड्रेस होता है, जो आपके कंप्यूटर को यूनिकली आइडेंटिफाई करता है नेटवर्क पर। अब हम एग्जाम्पल को समझते हैं कि मैक एड्रेस और आईपी एड्रेस कैसे डिफर करते हैं। एक बस का एग्जाम्पल लेते हैं। जो बस का नंबर होता है और रूट का नंबर होता है। जो बस का नंबर होता है वो परमानेंट नंबर होता है जो आरटीओ अलॉट करता है बस को। तो ये बस का जो नंबर है वो हमारा मैक एड्रेस है, फिजिकल एड्रेस है। बस नंबर जो आरटीओ अलोकेट करता है बस को, वो मैक एड्रेस है, फिजिकल एड्रेस है, वो फिर चेंज नहीं हो सकता। और जो बस का रूट नंबर है जो चेंज हो सकता है, अभी बस आप एक प्लेस ए से बी बस चल रही है तो उसका रूट कुछ होगा 102। अगर वो बस प्लेस सी से डी चलेगी तो उसका रूट 104 हो जाएगा। तो रूट नंबर चेंज हो सकता है। तो रूट नंबर जो होता है वो आईपी एड्रेस होता है, और बस नंबर जो होता है वो मैक एड्रेस होता है, क्योंकि वो परमानेंट होता है, वो चेंज नहीं होता। अब हम समझते हैं ईमेल क्या होता है। ईमेल का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। जब हम एक जगह से दूसरी जगह लेटर को भेजते हैं तो उसको मेल के माध्यम से भेजते हैं। पहले ये फिजिकल फॉर्म में होता था, काफी टाइम कंज्यूमिंग होता था, काफी उसमें कम्बरसम होता था, काफी कॉस्टली होता था। अब उसका जो अल्टरनेटिव है वो हमारे पास इंटरनेट की हेल्प से हम इलेक्ट्रॉनिक मेल भेज सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक मेल जो होता है वो उसके कई सारे एडवांटेज हैं। उसमें हम इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, डिजिटल फॉर्म में अपने मैसेज को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर सकते हैं बहुत इजीली, बहुत फास्ट, बहुत इफेक्टिवली और बहुत ही कम टाइम में क्विकली। ट्रांसमिशन ऑफ मैसेज इलेक्ट्रॉनिक ओवर कम्युनिकेशन नेटवर्क, एक नेटवर्क होना चाहिए, उसमें हम नेटवर्क के माध्यम से हम अपने मैसेज को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर सकते हैं। बहुत फास्ट और फ्लेक्सिबल और रिलायबल सर्विस होती है। आजकल
सभी ऑर्गेनाइजेशन ईमेल की हेल्प से ही अपने डेटा को या अपने मैसेजेस को, अपने इन्फॉर्मेशन को एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर करते हैं बहुत ही कम टाइम में, बहुत ही इफेक्टिवली। इस ईमेल का स्ट्रक्चर क्या होता है? यूजर नेम @ डोमेन नेम। अब डोमेन नेम, जैसे डोमेन नेम जीमेल होता है, gmail.com, yahoo.com, rediff.com या फिर कोई outlook.com, इस तरह के डोमेन नेम होते हैं। यूजर नेम, जो यूजर नेम अवेलेबल है वो आप चूज करके उसका अपना ईमेल जनरेट कर सकते हो, ईमेल बना सकते हो। ईमेल एक बहुत ही पॉपुलर और जो सर्विस है इंटरनेट पे, जो बहुत वाइडली यूज होती है। अब ईमेल के अंदर हम देखें तो बहुत सारी चीजें होती है, बहुत सारे फील्ड्स होते हैं। जो टू फील्ड होता है उसमें एड्रेस ऑफ रेसिपिएंट लिखा जाता है, जिसको ईमेल भेजना है उसका नाम लिखा जाता है। सब्जेक्ट में हेडिंग ऑफ ईमेल लिखा जाता है कि किस तरह की हेडिंग है। बॉडी में कंटेंट ऑफ ईमेल लिखा जाता है, क्या ईमेल में आपको लिखना है, क्या उसका कंटेंट है। सीसी मतलब कार्बन कॉपी, किस किस को आपको ईमेल सेंड करना उनको आप सीसी में इंक्लूड करोगे। बीसीसी मतलब ब्लाइंड कार्बन कॉपी, जिसमें जिन मल्टीपल रेसिपिएंट को ईमेल भेजना है बट वो एक दूसरे का ईमेल ना देख सकें, तो उसके लिए हम बीसीसी यूज करेंगे। अटैचमेंट में हम जो फाइल अटैच करनी है एक्स्ट्रा, कोई टेक्स्ट फाइल है, कोई पीडीएफ है, कोई वर्ड फाइल है या कोई ऑडियो वीडियो फाइल है, वो अटैच करनी है तो वो अटैचमेंट में आ जाएगा। फॉरवर्ड, रिप्लाई और रिप्लाई ऑल फील्ड होते हैं, जिसमें अगर किसी मैसेज को हमें फॉरवर्ड करना है किसी और को तो हम फॉरवर्ड कर सकते हैं। किसी को रिप्लाई करना तो रिप्लाई बटन से उसी समय रिप्लाई कर सकते हैं। उसी तरह रिप्लाई ऑल में हम अगर मल्टीपल रेसिपिएंट्स हैं तो उन सबको रिप्लाई ऑल कर सकते हैं। ये एक ईमेल सिस्टम की वर्किंग है, किस तरह एक ईमेल सिस्टम काम करता है। जैसे ये बॉब्स लैपटॉप है और ये मैरिस लैपटॉप है। इन दोनों को अगर आपस में एक ईमेल सेंड करना तो वो किस तरह से ईमेल जाएगा। तो बॉब ने अगर लैपटॉप पर अपना ईमेल टाइप किया, ईमेल मैसेज, और उसको सेंड किया तो वो SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल के थ्रू ईमेल सर्वर ऑफ बॉब ISP जो है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है, इसके ईमेल सर्वर पर जाएगा। फिर SMTP की हेल्प से ही ये मैरी के ईमेल सर्वर पर जाएगा और मैरी के ईमेल सर्वर से मैरी जो है POP3 या IMAP प्रोटोकॉल यूज करके, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल या मल्टीमीडिया ये प्रोटोकॉल यूज करके उसको फैच कर पाएगी। इस दरमियान आपके पास DNS लुकअप से, DNS सर्वर से आप हेल्प ले सकते हो कि जिसको भेजना है उसकी IP एड्रेस फाइंड करने के लिए आप DNS जो डोमेन नेम सिस्टम है उसकी हेल्प से आप IP एड्रेस फाइंड कर सकते हो किस सर्वर पर इसको भेजना है। तो इसमें दो मुख्य प्रोटोकॉल है, एक SMTP प्रोटोकॉल है, एक POP3 प्रोटोकॉल और IMAP प्रोटोकॉल है। इस प्रोटोकॉल की हेल्प से ये सारे कार्य होता है और इन सर्वर्स पर जो है ये ईमेल स्टोर रहते हैं। जैसे ये ईमेल सर्वर, ये जीमेल का सर्वर हो सकता है, ये वाला जो सर्वर है ये याहू का सर्वर हो सकता है या कोई पर्सनल आउटलुक सर्वर हो सकता है। तो उसके माध्यम से ये डेटा जो है एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर होता है। जो ईमेल के मुख्य प्रोटोकॉल हैं वो है, एक तो है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल SMTP प्रोटोकॉल। इसमें क्या, मैसेज ट्रांसफर एजेंट यूज टू सेंड द मैसेज, मैसेज को सेंड करने के लिए हमको सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का यूज करना पड़ता है। पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल POP3, मैसेज एक्सेस एजेंट यूज टू रिसीव द मैसेज, मैसेज को रिसीव करने के लिए पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल यूज करना पड़ता है। इंटरनेट मेल एक्सेस प्रोटोकॉल IMAP प्रोटोकॉल जो है वो यूज टू रिसीव मैसेज मोर फीचर देन POP3 से ज्यादा फीचर होते हैं, ये भी मैसेज को रिसीव करने के लिए होता है। तो POP3 और इंटरनेट मेल एक्सेस प्रोटोकॉल ये दोनों मैसेज को रिसीव करने के लिए होते हैं और सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल जो होता है वो मैसेज को सेंड करने के लिए होता है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने कंप्यूटर एंड कम्युनिकेशन को जाना। कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है, कंप्यूटर नेटवर्क की क्या जरूरत है, उसके क्या फायदे हैं, कंप्यूटर नेटवर्क में URL क्या होता है, ईमेल क्या होता है, वेबसाइट्स क्या होती है, वेब एड्रेसेस क्या होते हैं, IP एड्रेस और MAC एड्रेस क्या होता है, उनमें क्या अंतर होता है। तो इन सभी चीजों को हमने आज के वीडियो लेक्चर में जाना। तो होप दिस वीडियो लेक्चर इज वेरी यूजफुल टू यू। थैंक यू सो मच।